अपने वलियों को, अपने दोस्तों को मैदाने महशर में दूल्हा बना के बुलाएंगे। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये बरेली की आवाज नहीं है, ये किसी मौलवी की जुबान नहीं है, कुरान है। क्या है? कुरान है। और कुरान कहता है, रब फरमाता है, हम अपने वलियों को, अपने दोस्तों को, अपने महबूब बंदों को मैदाने महशर में ऐसे नहीं बुलाऊंगा, दूल्हा बना के बुलाऊंगा। अब उधर कुरान फरमा रहा है अपने वलियों के बारे में कि मैदाने महशर में दूल्हा बना के बुलाऊंगा। अब आपको समझने के लिए एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर, जैसे कल सुफियान की शादी है, उस शादी में दूल्हे को सजाया जाएगा, दूल्हे को सेहरा पहनाया जाएगा, दूल्हे को साफा बांधा जाएगा, और दूल्हा जब चलेगा तो ये बताओ कि दूल्हा तनहा नहीं जाता है, दूल्हे के साथ बाराती होते हैं। क्योंकि जब दूल्हा अकेले जाएगा तो ना तो दूल्हा अच्छा लगता है, और दूल्हे के बाद बारात जाएगी तो बारात भी अच्छी नहीं लगती है। पता ये चला कि दूल्हे और बारातियों का दोनों की ऐसी दोस्ती है कि बगैर बाराती के ना तो दूल्हा अच्छा लगता और बगैर दूल्हे के बारात अच्छी नहीं लगती। पता ये चला दूल्हा बारातियों के साथ अच्छा लगता और बाराती दूल्हे के साथ अच्छे लगते हैं। तो अब रब फरमाता है, मैं अपने महबूब बंदों को, मैं अपने वलियों को दूल्हा बना के बुलाऊंगा। तो जब दुनिया के अंदर दूल्हा बगैर बारातियों के अच्छा नहीं लगता, तो मौला ये बता दे, जब अपने वलियों को दूल्हा बना के मैदाने महशर में बुलाएगा तो उनके बाराती कौन होंगे, ये भी बताते हैं। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्योंकि दूल्हा अकेला नहीं जाएगा, हक है, दूल्हा अकेला नहीं जाएगा। अच्छा लगेगा नहीं। मिसाल के तौर पर कल दूल्हे को सजा दिया है सुफियान को, और बेहतरीन घोड़ा सजा करके बिठा दिया जाए और कहा जाए जा निकाह करके वापस आ जा, जाएगा दूल्हा? नहीं आएगा, नहीं जाएगा ना। और अगर मजबूरी में चला भी गया तो बोलो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो यही सवाल पैदा होता है, मौला जब दुनिया के अंदर दूल्हा बगैर बारातियों के अच्छा नहीं लगता, तो जब मैदाने महशर में तू अपने वलियों को दूल्हा बना के बुलाएगा तो मौला वो भी तो दूल्हा अच्छा नहीं लगेंगे जब तक बाराती नहीं होंगे। वाह। तो मौला जब अपने वलियों को दूल्हा बना के बुलाएगा तो ये तो बता दे बाराती कौन होंगे। माशाअल्लाह। सुन्नियों, नाज करो अपनी किस्मत पे। ये किसी मौलवी की जुबान नहीं दे रहा हूँ, कुरान की जुबान दे रहा हूँ। किसी एतराज करने वाले की अगर हिम्मत है तो आगे बढ़े, क्योंकि कुरान बयान कर रहा हूँ। कुरान पे शक करने वाला काफिर, हक है, बिला झिझक काफिर, मोमिन रह नहीं सकता, मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर कुरान में शक करे। ये कुरान है, कुरान कोई दूसरी चीज नहीं। रब फरमाता मैं अपने वलियों को दूल्हा बना के मैदाने महशर में बुलाऊंगा। पता चला मौला जब दुनिया के अंदर दूल्हा बगैर बारातियों के अच्छा नहीं लगता, तो अपने वलियों को जब दूल्हा बनाएगा तो उनको भी बाराती बना दे, कम से कम उनके साथ भी बारात होनी चाहिए। तो आवाज आती है जब दुनिया के अंदर दूल्हा बगैर बारातियों के अच्छा नहीं लगता, तो मैदाने महशर में भी दूल्हा आएगा, दूल्हे के साथ बारात भी आएगी, बगैर बारातियों के दूल्हा नहीं आएंगे। तो मौला दुनिया के अंदर दूल्हा बाप बना, जो है बाराती बाप बना करता है, बाराती चचा बना करता है, बाराती भाई बना करता है, बाराती नाना बना करता है, बाराती रिश्तेदार बना करते हैं। मौला जब वलियों को दूल्हा बना के बुलाएगा तो मैदाने महशर में बाराती बन करके कौन जाएगा? तो अब आवाज आती है, सुन लो, अगर दुनिया के अंदर दुनिया के रिश्तेदार बाराती बन करके जाते हैं तो मैदाने महशर में जब वली को दूल्हा बनाया जाएगा तो जो जिस वली से मोहब्बत करता होगा वो उस वली का बाराती बन करके मैदाने महशर में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलियाए कराम, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ, अच्छा जो मैं बात बता रहा हूँ कुछ याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में?
यार बोलो ना, मैं तो थक गया यार, जानम गांव वालों से मैं थक गया यार, मैं बोलवा नहीं पाया, मैं हार के जाऊंगा लगता है। हाँ, अच्छे अच्छे गूंगे बहरों को मैंने स्टेज से बुलवा दिया है यार, मैं तो यहां हारता हुआ दिख रहा हूं। मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा क्या? बोलो, जरा हाथ तो उठा दो यार, देख लो जानम गांव वालों के अंदर कितनी हिम्मत है। हाँ, हाथ उठा के जरा ऐसे जैसे हाथ उठाया है ना शान से, इसी शान से बोलना भी सीख लो यार। बता दो एक बात, बताऊं? तैयार है ना सुनने के लिए? तो अब सुनो, जैसे दुनिया के अंदर बारात गई, मिसाल के तौर पर दूल्हा रुक गया और बारात पहले पहुंच गया पिंडाल में, बारात पहुंच गई पिंडाल में। हालांकि दूल्हे के साथ भी बारात जाएगी तो वहीं जाएगी, कोई दूसरी जगह तो नहीं है। बारात वहीं रुकेगी जहां बाराती दूल्हा से पहले पहुंच गए। दूल्हा जाएगा तब भी बारात वहीं जाएगी, और दूल्हा पीछे रुक गया तब भी बारात वहीं गई है। जगह नहीं बदली जा रही है, जगह वही है, बस फर्क इतना है, दूल्हा पीछे रह गया है, बाराती पहले कुर्सी लेकर के बैठ चुके हैं। मुझे बताओ, अगर दूल्हा नहीं पहुंचा, बाराती पहुंच गए हैं, तो बताओ जिसके घर बाराती बन करके गए हो, क्या पानी पूछेगा तुमको? नाश्ता ही नहीं मिली तब तक। बोलो, अरे नाश्ता तो बहुत दूर की बात है यार, पानी नहीं देगा। सही है, पानी नहीं देगा। क्यों? अभी दूल्हा नहीं आया, दूल्हा नहीं आया है। और बारात दूल्हे के साथ अच्छी लगती है ना? बारात 1 घंटा पहले पहुंच जाए, प्यास से हलक सूख रहा हो, खुद अगर पानी लेकर के पीना चाहो तो पी सकते हो, मगर कोई दूसरा पानी आपको देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? दूल्हा नहीं आया है। और दूल्हा पहुंचा, जैसे स्टेज पे बैठा, फिर देख लो क्या जय जयकार होती है यार। ये नाश्ता है, ये रसगुल्ला है, ये मिठाई है, ये नमकीन है, ये समोसा है, बस लेते चले जाओ, खाते चले जाओ। क्या खैर खाई हो रही है, क्या मेहमान नवाजी हो रही है। आखिर क्यों? दूल्हे के साथ हम बाराती बन करके आए हैं, तो अब दूल्हा पहुंच गया, वाह वाह का मसला आ गया है। अब कोई भूखा नहीं जा सकता, कोई प्यासा नहीं रह सकता है, कोई नर्वस होके नहीं जा सकता है। सबको शिकम शेर होकर के खिलाया भी जाएगा, पिलाया भी जाएगा। बारात अकेले पहुंच गई, पानी नहीं मिल रहा है, दूल्हा पहुंच गया, जय जयकार हो रही है। वाह वाह, बहुत खूब। अब यही अंदाजा लगाओ, जब तक दूल्हा नहीं पहुंचा, पानी नहीं मिला, और दूल्हा पहुंचा वैसे जय जयकार शुरू, ये भी लो, वो भी लो, ये भी खाओ, वो भी खाओ। होता है कि नहीं होता? होता है ना? अरे ये तो दुनिया है यार, अगर बारात में गए, खाना नहीं मिला, वापस आकर के घर पे खाना मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा ना? मगर वो मैदाने महशर है, वहां घर नहीं है। अगर नहीं मिला तो कहीं नहीं पाओगे, माशाअल्लाह। नहीं मिला तो कहीं नहीं पाओगे। दुनिया के बारात से वापस आ गए, खाना नहीं पाए, घर पे मिल सकता है, मगर मैदाने महशर में जब बाराती बन के जाओगे, अगर वहां खाना नहीं मिला तो कहीं नहीं मिल सकता है। अगर वहां भी चाहिए कि तुम्हारी खैर खाई हो, तो वलियों से मोहब्बत करना सीख लो, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और एक चीज बताओ इसी में निकलता हुआ, कुरान की मैंने अभी एक आयत का तर्जमा किया, उसी की तशरीह कर रहा हूं। अभी दूसरी आयत को मैंने तर्जमा किया है ना, उसकी तशरीह पे आ रहा हूं। अभी एक आयत चल रही है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे बारातियों में हर क्वालिटी के बाराती होते, वाह, होते कि नहीं होते? जैसे कल सुफियान दूल्हा बन के जाएंगे, अब जो बाराती होंगे ना, तो अल्लाह ने जिनको दौलत दिया है, तो कोई 1000 का जोड़ा पहन के जाएगा। बोलो, जाएगा? कोई 2000 का जोड़ा पहन के जाएगा, कोई 5000 का जोड़ा पहन के जाएगा। और जब 5000 का जोड़ा है, तो कम से कम 2500 का जूता भी होना चाहिए। बोलो, मिलाते कि नहीं मिलाते?
और उसी बारातियों में, जिस बारातियों में 5000 का जोड़ा पहनने वाला शामिल हुआ है, उसी बाराती में 200 रुपये का एक रेडीमेड सूट लेकर पहनने वाला भी हाजिर है। बाराती दोनों बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते? 5000 का ड्रेस वाला भी बाराती है, 200 रुपये का रेडीमेड सूट ला करके पहन करके जाने वाला भी बाराती है। बोलो, है? लेकिन मुझे आप बताओ कि जो 5000 का सूट पहन करके बारात में जा रहा है और एक 200 रुपये का रेडीमेड कपड़ा पहन करके बारात में जा रहा है, बताओ क्या बारातियों में कोई फर्क पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। जिस कुर्सी पे 5000 का सूट पहन करके बैठने वाला बैठेगा, उसी कुर्सी पे 200 रुपये का सूट पहनने वाला भी बैठेगा। 5000 का सूट पहनने वाला जो खाना खाएगा, 200 रुपये का सूट पहनने वाला भी वही खाना खाएगा, क्योंकि बारातियों में कोई फर्क नहीं होता है। मुझे यही तो कहना है मुसलमानों, वलियों से मोहब्बत करने वाला कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, कोई उनसे कम करता है, मगर वली के बाराती बनने का अगर शर्फ मिल गया तो कमी नहीं आ सकती है। जब दुनियादार के बारात में कोई फर्क नहीं कर सकता है, तो वली का बाराती बनने में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। क्या नुक्ता है भाई? अगर ज्यादा मोहब्बत करने वाला वली के साथ जन्नत में जा सकता है, तो कम मोहब्बत करने वाला भी वली के साथ जन्नत में जा सकता है, क्योंकि ना यहाँ फर्क पैदा किया जाता, ना वहां फर्क पैदा किया जाएगा। वाह, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तब एक आयत जो बची है ना, उसका तर्जमा 5 मिनट में करके निकल जाऊं, इजाजत है? निकल जाऊं जी। 5 मिनट में सुनेंगे ना इंशाल्लाह। दूसरी आयत मैंने जो पढ़ा था, वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नमा विरदा, रब फरमाता है और वलियों के दुश्मनों को, जरा आप तो बोलो यार, वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। वाह, ये क्या है? कुरान है। क्या है? कुरान है। जरा कुरान तो ले लो यार, नाम अपनी जुबान पे ले आओ। कुरान क्या है? कुरान। कुरान है। रब क्या कहता है? वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। अब यार हाँका क्यों जाएगा? कोई और जुमला दे देता मेरा मौला, हाँकने का जुमला क्यों दिया? हाँकने का जुमला क्यों दिया? अच्छा, हाँका किसको जाता है? जरा दुनिया वालों बताओ, हाँका किसको जाता है? आपने देखा होगा ना, आपके गांव में भी बकरी चराने वाले जाते, हमारे गांव में भी जाते। यार मैंने भी बकरी चराया है, और जब बकरी चराता था ना, तो इतना बड़ा सोटा लेके जाता था। क्या? इतना मोटा, इतना बड़ा सोटा लेके जाता था। और सोटा क्यों लेके जाता है इंसान? बकरी नुकसान न करने पाए। अगर बकरी सीधे चल रही है तो सोटा चराने वाले के कब्जे में, और जैसे बकरी ने किसी के खेत में नुकसान किया, चराने वाले के कब्जे से सोटा बाहर। बोलो, बाहर होता कि नहीं होता? दे दिया धाक से, कहा खबरदार, अगर सीधे चलेगी तो सोटा से महफूज, अगर टेढ़ा होगी नुकसान करेगी तो ये सोटा तेरे लिए। तो बकरी को हाँका जाता है भाई, माशाअल्लाह। बोलो, हाँका जाता है बकरी को। वाह। सोटा बकरी को हाँकने के लिए लेकर जाता। तो यार यहाँ तो बकरी को हाँकने के लिए रखा जाता, फिर मैदाने महशर में हाँकने का जुमला क्यों दिया गया? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मैदाने महशर में हाँकने का जुमला क्यों दिया? कि वलियों के दुश्मनों को प्यासा जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। क्या बकरी हाँकने वाले के हाथ में सोटा होता है, तो क्या वलियों के दुश्मनों को हाँकने वाले के भी हाथ में सोटा होगा? वाह। अगर होगा नहीं तो हाँकने का जुमला क्यों? होगा नहीं तो हाँकने का जुमला क्यों? अगर हाँकने का जुमला आया तो होगा। तो यहां बकरी नुकसान करे, सोटा उसके लिए। मैदाने महशर में कौन सी खेती लगी है?
कौन सी खेती है जिसमें ये वली के दुश्मन नुकसान करेंगे? वहां कौन सी खेती लगी है जिनके लिए सोटा रखा जाएगा? वहां कौन सी फसल लगी है जिसके लिए हाकरे का जुमला दिया जा रहा है? तो सुनो, वहां खेती नहीं लगी है, वहां ये जुमला क्यों दिया गया? अब एक जुमला नोट कर लो मुसलमानों, कुरान मुकद्दस के 26वें पारे की आयत है। रब फरमाता है, जब मैं अपने वलियों को दूल्हा बना के मैदाने महशर में बुलाऊंगा तो उनके मरातिब के हिसाब से कुर्सी पे बिठाऊंगा। वाह, ये भी कुरान है। उनके मरातिब के हिसाब से कुर्सी पे बिठाऊंगा। जैसे आज कारी फिरोज साहब अपने यहां जलसा किए, आप लोगों के लिए जमीन पे कुर्सी रखे, आप लोगों के लिए कहां रखे? जमीन पे। और उलमाए कराम के लिए सबसे पहले स्टेज लगा, और स्टेज के बाद ऊपर से कुर्सी, स्टेज के बाद ऊपर से कुर्सी। पता ये चला कि हम में तुम में फर्क है। वाह, बिठाने वाले ने बता दिया कि तुम इनके जैसे नहीं, जहां ये बैठ सकते वहां आप नहीं बैठ सकते। बारातियों को भी बता दिया जाता, बारात जाती है, दूल्हा जाता है, दूल्हे के लिए तखत होता है, तखत के ऊपर कुर्सी होती है, मगर बारातियों के लिए जमीन पे कुर्सी होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? फर्क होता है कि नहीं होता है? ये बताने के लिए कि ये दूल्हा है और इस दूल्हे की वजह से सब बाराती बन करके आए हैं। तो जिसके वजह से बारात आई है वो नीचे रहेंगे और जो दूल्हा है वो सबसे ऊंचे रहेगा। पता ये चला, जब वलियों को अल्लाह ताला दूल्हा बना करके बुलाएगा तो गौसे आजम को सबसे ऊंची कुर्सी पे बिठाएगा। वो भी कुर्सी किसकी? सोने की कुर्सी होगी। अब उससे नीची कुर्सी हुजूर गरीब नवाज की होगी। ऐसे टाइम जो है, ऐसे जो है ओहदा ब ओहदा, ओहदा ब ओहदा नीचे कुर्सी होती जाएगी। हर वली को बिठाया जाएगा। गौसे आजम भी कुर्सी पे है, गरीब नवाज भी कुर्सी पे है, मसूद गाजी भी कुर्सी पे है, इमाम अहमद रजा खान भी कुर्सी पे है, हुजूर ताजुल शरिया भी कुर्सी पे है, साबिर कलियरी भी कुर्सी पे है, गरीब नवाज भी कुर्सी पे है, साबिर कलियर भी कुर्सी पे है, दादा बख्श भी कुर्सी पे है, सारे वली कुर्सी पे है। जब कुर्सी एक तरफ से लगी हुई है, दूल्हा बना करके औलिया कराम को बिठा दिया गया है। अब जो वलियों के दोस्त है वो बाराती बन करके वलियों के नीचे किनारे उनसे मोहब्बत करने वाले सब उनके करीब में बैठे हुए हैं। अब जो वलियों से दुश्मनी कर रहे थे उनको एक रास्ते पे निकाला जाएगा, प्यासा जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। जब उस रास्ते से लेकर के जाएंगे तो वहां फसिल के नुकसान नहीं होगी, बल्कि वो मुड़ेंगे और मुड़ करके देखेंगे, अरे गौसे पाक इतनी ऊंची कुर्सी पे, वो भी सोने की कुर्सी पे, अरे गरीब नवाज ये सोने की कुर्सी पे, गाजिए मिल्लत ये सोने की कुर्सी पे, गाजिए पाक ये सोने की कुर्सी पे। जब वो तिरछी नजर करके उन कुर्सी को देखेंगे, कुर्सी वालों को देखेंगे, तो मैदाने महशर के फरिश्ते कहेंगे, खबरदार तुझे जहन्नम की तरफ सीधा चलना है, सीधे चल, वरना ये डंडा तेरे लिए है, ये लट्ठी तेरे लिए है, ये गुर्ज तेरे लिए है। अगर तूने तिरछा पलट करके देखा तो ये लाठी तेरे लिए है, और सीधा जहन्नम की तरफ चला तो लाठी मेरे कब्जे में रहेगी। पता ये चला, जो वली के दुश्मन होते हैं वो बाराती बन करके जाएंगे, मगफिरत उनकी होगी, और जो वली के दुश्मन होते हैं उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। इधर उधर देखना भी, देखा भी नहीं दिया जाएगा, और ये कहा जाएगा सीधे जहन्नम की तरफ चल। पता ये चला, हम वली से मोहब्बत करेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारा आखिरत भी कामयाब होगा। वली से दुश्मनी करेंगे तो दुनिया तो बन जाएगी मगर आखिरत बर्बाद हो जाएगा। दुनिया 4 दिन की है, आखिरत हमेशा के लिए है। हमें आखिरत को पहले बनाना है, दुनिया को बाद में बनाना है। इसलिए मुसलमानों, हमें चाहिए कि औलिया कराम से मोहब्बत करें और उनसे इतनी मोहब्बत करें कि रब उनकी मोहब्बत के सदके हमारा बेड़ा पार फरमा दे। मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद सुफियान की शादी में अगर कोई रुकावट आने वाली हो, मौला अपने महबूब के सदके में उन रुकावटों को दूर फरमा दे और अच्छे से खुशी के साथ इस शादी को सुन्नते रसूल पर अमल करते हुए अंजाम तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
माशाअल्लाह माशा